हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है या कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? ये वो मूवमेंट है वाटर का थ्रू दी सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड वाटर टेबल। मतलब जब जो भी प्रेसिपिटेशन होता है तो वो वाटर जब सॉइल सरफेस के थ्रू ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर मिल जाता है तो वो वाटर का मूवमेंट क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन से पहले जो है कुछ लॉसेस हो जाते हैं जो कि सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनिशियल लॉसेस जैसे कि इंटरसेप्शन लॉस, कुछ इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं जिसमें से पहला है इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्शन का मतलब है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज कॉट बाय वेजिटेशन एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन विच इज सब्सिक्वेंटली इवेपोरेटेड। मतलब क्या है कि सपोज कोई भी सरफेस है, ठीक है, सपोज ये सरफेस है तो यहाँ पे या तो ट्री आ गए इस टाइप से या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो जब रेनफॉल हुई या प्रेसिपिटेशन हुआ तो ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गए या यहाँ पे आ गए तो फाइनली इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये लॉस जो होते हैं इनको कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्ट हो जाना मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना या वेजिटेशन के थ्रू, वेजिटेशन मतलब ये ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, इनके थ्रू वाटर को कैच कर लेना जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन में लॉस हो जाता है, उसको कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन स्टोरेज। डिप्रेशन स्टोरेज का मतलब है कि सपोज ये कोई यहाँ पे ओवरऑल सम्स या डिचेस हैं, यानी कोई गड्ढा आ गया तो यहाँ पर वाटर फिल हो गया, तो यहाँ वाटर जब इकट्ठा हो जाएगा, वही अगर लेवल सरफेस होती तो कुछ इनफिल्ट्रेशन हो जाता। अब यहाँ पे सारे वाटर का तो इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से क्या होता है? लॉस हो जाता है। इस टाइप के लॉस को कहते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। देख लीजिए, दिस इज़ द वाटर विच इज़ स्टोर्ड इन डिचेस एंड सम्स, यानी जो छोटे छोटे गड्ढे इनमें जो है इकट्ठा हो जाता है। दिस वाटर इज़ ऑल्सो फाइनली इवेपोरेटेड, ये फाइनली क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, सरफेस कंडीशन पे और स्लोप ऑफ द कैचमेंट पे। इंटरसेप्शन लॉस गोइंग बैक टू एटमॉस्फेयर मे बी एज हाई एज 20% ऑफ द रेनफॉल। तो जो इंटरसेप्शन लॉस होता है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है 20% ऑफ द रेनफॉल का। क्लियर है? यानी जितनी रेनफॉल हो रही है उसका 20% तो कम से कम इंटरसेप्शन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक टर्म आता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मतलब क्या है कि ये वो मैक्सिमम रेट है एट विच वाटर कैन बी एब्जॉर्ब बाय सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जब ओवरऑल सरफेस है ये वाटर अंदर गया तो ये जो यहाँ पे सॉइल होती हैं, क्लियर है, ये सॉइल ने जितना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाती है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कितने रेट से, मतलब 1 घंटे पर आवर में कितने सेंटीमीटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, तो वो ओवरऑल कहलाएगी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टॉर्म एंड इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस सो एज टू अटेन अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये जो भी कैपेसिटी होती है इनिशियली तो मैक्सिमम होती है, बट उसके साथ साथ क्या होती है कि सॉइल की कैपेसिटी डाउन होती जाती है और एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेती है। जैसे कि अगर आप एक कर्व देखें तो इस कर्व में अगर आप एक्स एक्सिस पे टाइम जो कि आर में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे अगर आपने इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिनोट किया, क्लियर है, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है इधर। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर आवर। तो अगर आप इसमें देखते हैं सेंटीमीटर पर आवर, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सैंड की तो सैंड में इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनिशियली ज़्यादा होती है क्ले के। तो ये सैंड का कर्व है और ये क्ले का कर्व है। तो ये तो सैंड आई, जैसे टाइम बढ़ा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनिशियली तो सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ये ओवरऑल कर्व है क्ले का। तो अगर इनिशियली बात करी जाए तो सैंड में जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली क्ले से, क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये जो कर्व बन रहा है इसकी इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाई हॉल्टन। यानी हॉल्टन ने इसको डेवलप कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उसको उस इक्वेशन को कहा हॉल्टन्स इक्वेशन। क्लियर है? तो इन्होंने एक इक्वेशन दे दी जिसको इन्होंने हॉल्टन्स इक्वेशन कहा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये डेवलप करी। तो इक्वेशन क्या दी कि F यानी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम t इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ F यानी कि फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी प्लस
इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी माइनस फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। तो ये इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक इक्वेशन दे दी, जहाँ पर एफ टी क्या है, आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि एफ टी इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी, यानी टी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, क्लियर है, एट टाइम टी। वही यहाँ पे एफ क्या है, आपकी है फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, और एफ आई जो है वो है आपकी इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो और ओवरऑल जो आप ये वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है यूनिट है पर सेकेंड या पर आवर या पर मिनट, यानी कि पर टाइम इसकी यूनिट होती है। ये सॉइल के टाइप पर डिपेंड करता है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब आपको सपोज अगर निकालनी है टोटल इनफिल्ट्रेशन, ये तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या रेट था, अब आपको टोटल इनफिल्ट्रेशन निकालना है, मतलब सेंटीमीटर में पर आवर ना आना चाहिए। तो टोटल इनफिल्ट्रेशन का फॉर्मूला होता है, सपोज इसको कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं एट टाइम टी, तो इसमें क्या होता है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है। तो आपको पता है टोटल इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, एफ फाइनल। इसमें अगर टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इनफिल्ट्रेशन, टोटल इनफिल्ट्रेशन सेंटीमीटर मिल जाएगा, प्लस आपको पता है एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल डिवाइडेड बाई के की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। तो ऊपर अगर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड टाइम से टाइम कट जाएगा, तो आपको सेंटीमीटर में ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कहलाता है टोटल इनफिल्ट्रेशन का फॉर्मूला। और वही अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको देखना है तो ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का फॉर्मूला है। एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए, एज्यूमिंग एंड इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट। तो इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब एफ आई की वैल्यू गिवन है 10 mm पर आवर, क्लियर है, एंड फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट यानी कि एफ गिवन है 5 mm पर आवर। फिर पूछ रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू गिवन है डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ डिके ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट। कितना रेट ऑफ डिके हुआ, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.95 पर आवर गिवन है, ये पर आवर होती है। कैलकुलेट द टोटल इनफिल्ट्रेशन फॉर अ स्टॉर्म 6 आवर, यानी टाइम जो है 6 आवर दिया है, आपको टोटल इनफिल्ट्रेशन निकालना है, मतलब कैपिटल एफ निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ एफ इंटू टी प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल इंटू डिवाइडेड बाई के, क्लियर है। तो आपको पता है फाइनल कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 6 आवर, प्लस क्योंकि पर आवर में है, ये भी आर में एक ही यूनिट है, प्लस इनिशियल की वैल्यू 10 है माइनस फाइनल 5 डिवाइडेड बाई 0.95। तो इस टाइप से आप टोटल इनफिल्ट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। टोटल इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 35.26 mm, क्लियर है, क्योंकि में यूनिट है 35.26 mm, ये आपको टोटल इनफिल्ट्रेशन मिल गया। नेक्स्ट आता है एक टर्म इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है, जिसमें पहला इंडेक्स आता है फाई इंडेक्स। दिस रिप्रेजेंट द रेनफॉल रेट अबव विच रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ, यानी वो रेनफॉल रेट है जिसके ऊपर रेनफॉल रन ऑफ के इक्वल है, क्लियर है। इन द कैलकुलेशन ऑफ फाई इंडेक्स इनिशियल लॉसेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ऑप्शन में बहुत पूछते हैं कि फाई इंडेक्स में इनिशियल लॉसेज जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज इनफिल्ट्रेशन क्वांटिटी के फॉर्म में। फाई इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। देख लीजिए एक कर्व आता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ये हाइटोग्राफ कर्व कहलाता है। हाइटोग्राफ है जिसमें आप इधर रेनफॉल इंटेंसिटी जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर पर आवर, और इधर आप टाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ओवरऑल इतने सेंटीमीटर पर आवर, यहाँ पे ये T1 टाइम लगा, इसकी वैल्यू क्या है कैपिटल A1। तो यहाँ पे एक कर्व आया है रेनफॉल इंटेंसिटी का, ये T2 है टाइम में, जिसका ओवरऑल एरिया क्या है टोटल A2। यहाँ पे इतना, यहाँ तक का एरिया गिवन है, क्लियर है। ये A3 है, इसमें A4 एरिया है, ये A5 है, ये A6 है, A7, A8 और A9। यहाँ पे सारी की सारी ये रेनफॉल इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं। तो ये इनफिल्ट्रेशन रेट होता है एवरेज, जिसको कहते हैं फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स का मतलब है कि ये वो इनफिल्ट्रेशन रेट है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, जिसके ऊपर जितनी भी रेनफॉल हुई है, ये सब रेनफॉल है, टोटल तो रेनफॉल है, तो बट जिसके ऊपर की जितनी भी रेनफॉल है ये सब क्या है, रन ऑफ।
यानी कि ऊपर की फाइन इंडेक्स के ऊपर की जितनी भी रेनफॉल है वो सब की सब रन ऑफ है, यानी कि उसके नीचे का जितना भी पानी है या रेनफॉल है वो सब के सब इनफिल्ट्रेशन है, बट उसके ऊपर की जितनी भी रेनफॉल है वो सब रन ऑफ वॉल्यूम है। क्लियर है, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाई इंडेक्स क्या होता है, वो एवरेज रेट जिसके ऊपर रेनफॉल वॉल्यूम रन ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होता है, उसको कहते हैं फाई इंडेक्स। या दूसरे टर्म में ये कह देते हैं कि वो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट है इन केस ऑफ रेनफॉल एक्सेस। ये रेनफॉल एक्सेस है, यानी एक्सेस रेनफॉल है जो रन ऑफ में कन्वर्ट हो गई। तो एक्सेस रेनफॉल के टाइम में जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट आएगा उसको कहते हैं फाई इंडेक्स। अब आप देख लीजिए कि रेनफॉल एक्सेस क्या होता है, कि रेनफॉल एक्सेस वो रेनफॉल है जो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ को, यानी जितना भी रन ऑफ है उसको हमने कह दिया रेनफॉल एक्सेस। और जो पीरियड होता है ड्यूरिंग विच सच अ रेनफॉल टेक्स प्लेस, जितने पीरियड में रेनफॉल हो रही है वो पीरियड कहलाएगा पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। दिस रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल भी कहते हैं, जो रन ऑफ होती है वो रेनफॉल आपकी क्या कहलाती है, रेनफॉल एक्सेस को इफेक्टिव रेनफॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फाई इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो फाई इंडेक्स क्या होगा, आपको पता है कि ओवरऑल आप कौन सा एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ले रहे हैं, यानी ये एरिया का मतलब है कि ये रेक्टेंगल है। आप देख रहे हो कि कौन से एरिया में सिर्फ आपको रन ऑफ मिल रहा है। एक तो ये एरिया सेकंड हाइटोग्राफ है, फिर ये थर्ड, फोर्थ, 5 को छोड़ के 6 वाला और ये 8th वाला, इनमें ही खाली रेनफॉल एक्सेस या रन ऑफ आपको मिल रहा है। तो सिर्फ इन्हीं का एवरेज लेंगे तो ये एरिया किस में आ जाएगा, यानी ये वर्टिकल जो ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर पर आवर में, और इनटू ये टाइम में, तो ओवरऑल ये सेंटीमीटर में मिल गई। आपको रेट निकालना है तो ये एरिया क्या हो गया, सपोज A2, ये एरिया A3 है, ये A4 है, ये A6 और ये A8 है। क्लियर है, तो ओवरऑल जो फाई इंडेक्स होगा वो सिर्फ उन्हीं का निकालेगा जिसमें रेनफॉल एक्सेस आपको मिल रही है। तो फाइनली आप क्या ले लेंगे, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8। क्लियर है, मतलब ओवरऑल फाई इंडेक्स क्या आपका हो जाएगा, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8, क्योंकि इसी एरिया में जो है आपको रन ऑफ मिल रहा है। अपॉन इनका टाइम भी वही लेंगे जो पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, यानी रेनफॉल एक्सेस का जो पीरियड है वही लेंगे। तो T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8, तो ये हो जाता है आपका फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स का मतलब है कि ये वो एवरेज रेट है जिसके ऊपर की जितनी भी रेनफॉल है वो सब की सब रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से आप फाई इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम। नेक्स्ट आता है फाई इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल रेट है इनफिल्ट्रेशन का, क्योंकि इसमें जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि इनिशियल लॉसेस क्या थे आपके, डिप्रेशन स्टोरेज, यानी कि जो गड्ढे वगैरह हैं इसमें पानी भर गया, या जो भी ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इंटरसेप्शन लॉस हो गया, इन दोनों को भी आप इसमें ऐड कर देते हैं तो फाई इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल रेट इनफिल्ट्रेशन का बन जाता है। अब सपोज 2 केसेस मैं ले रही हूँ, तो 2 केसेस में आपको ये देखना है कि सपोज ओवरऑल जो रेनफॉल है अगर वो फाई इंडेक्स से कम है, मतलब जो रेनफॉल रियल में हुई है वो अगर लेस देन है फाई इंडेक्स के। क्लियर है, तो इस केस में इनफिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इस केस में जो इनफिल्ट्रेशन वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यानी फाई इंडेक्स से कम ही रेनफॉल हुई और फाई इंडेक्स के नीचे की जितनी भी वैल्यू है सबकी सब क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। तो इनफिल्ट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रेनफॉल। क्लियर है, यानी सारी की सारी रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गई। अब ऐसा केस आया कि रेनफॉल जो है इज़ ग्रेटर देन फाई इंडेक्स है, यानी फाई इंडेक्स से ऊपर लिमिट में पहुंच गई, कुछ रन ऑफ भी मिल गया, तो उस केस में जो इनफिल्ट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा फाई इंडेक्स के इक्वल, क्योंकि फाई इंडेक्स तक ही मैक्सिमम वैल्यू है जितनी इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो सब की सब किस में कन्वर्ट हो रही है, रन ऑफ में। क्लियर है, अब एक नेक्स्ट टर्म आता है डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स क्या है, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन कंसीडरिंग दी होल पीरियड ऑफ स्टॉर्म, जिसमें ओवरऑल पूरा का पूरा पीरियड ले रहे हैं स्टॉर्म का, वो एवरेज रेट है इनफिल्ट्रेशन का। इन कैलकुलेटिंग डब्ल्यू इंडेक्स इनिशियल लॉसेज आर सेपरेटेड, इस केस में इनिशियल लॉस सेपरेट कर देते हैं, जबकि फाई इंडेक्स में आप कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है, सपोज इन अ टाइम इंटरवल T टोटल रेनफॉल कैपिटल P है, रन ऑफ Q है और इनिशियल लॉसेस डेल्टा L है, तो W इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, W इंडेक्स मतलब
टोटल रेनफॉल में से अगर आप रन ऑफ माइनस कर दें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन, और जिसमें से लॉसेस भी हटा दें क्योंकि लॉसेस सेपरेट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपको ये डब्ल्यू इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यह डब्ल्यू इंडेक्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओवरऑल। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी एरिया है, टोटल एरिया है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो भी इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेशन, उसमें से बस आपको रन ऑफ निकालना है। अगर ऐसा केस है कि लॉसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हैं तो आप उसको ज़ीरो कंसीडर करके सिर्फ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और आप डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, लॉसेस ज़ीरो कर दीजिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो रेनफॉल में से रन ऑफ माइनस कर दिया तो बाकी का बचा हुआ वाटर क्या है, वो सारा का सारा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल कितने ड्यूरेशन में रेनफॉल हुई, तो वो टी टाइम में हुई, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। A storm with 10 centimeter precipitation produces a direct runoff of 5.8 centimeter. The time distribution of rainfall is given below. मतलब क्या है कि आपको टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कैपिटल पी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और डायरेक्ट रन ऑफ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर। तो इसमें जो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। और कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका गिवन है, फाइंड द फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक कर्व देखेंगे तो कर्व में आपको पता है ये ज़ीरो, ये सारे आर्ट्स में दिए, स्टार्टिंग से है 1 2 3, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड आर, ये थर्ड आर, ये फोर्थ आर, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ एंड ये एट्थ। क्लियर है, तो ये टाइम है। इधर आप इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिनोट कर रहे हैं सेंटीमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपने देखा इंक्रीमेंटल रेनफॉल सेंटीमीटर में गिवन है, यानी फर्स्ट आवर में कितनी है, 0.4। तो फर्स्ट आवर में आपको पता है सेंटीमीटर है, तो एक आवर में कितनी होगी, सेंटीमीटर, 0.4 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो 0.4 सेंटीमीटर पर आवर ही आएगी। तो यहाँ पे आपने 0.4 सेंटीमीटर पर आवर का एक कर्व ड्रॉ कर दिया। फिर आपने देखा सेकेंड आवर, यानी दूसरे 1 घंटे में कितनी हुई, 0.9। तो अगर आप रेट निकालें तो 0.9 पर आवर मिल जाएगी, यानी 0.9 सेंटीमीटर पर आवर। ये आपकी है 0.4। क्लियर है, फिर आपको 0.9 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, तो आपने ये किया थोड़ा सा ऊपर, ये आपकी आ गई 0.9 सेंटीमीटर पर आवर। थर्ड आवर में आपने देखा 1.5 हुई, यानी 1.5 का मतलब है कि इससे थोड़ी ज़्यादा होगी रेट यहाँ पे। तो ओवरऑल तीसरे आवर में आपको मिल गई 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। फोर्थ आवर में आपने देखी 2.3 आपको मिल रही है। 2.3 का मतलब है कि ओवरऑल इससे ज़्यादा होगी। फोर्थ आवर में जो है टोटल रेनफॉल रेट जो है वो आपका मिला है 2.3 सेंटीमीटर पर आवर। फिफ्थ आवर में 1.8, यानी 155 से ऊपर होगा, 1.5 से थोड़ा ऊपर आपने बना दिया, तो ये आपको मिल गई 1.8 सेंटीमीटर पर आवर। ये वैल्यू हो गई 5 की। क्लियर है, फिर नेक्स्ट 6 आवर में आपको मिल रही है 1.6, तो इसके बीच में आ जाइए यहाँ पे थोड़ा, तो इधर जो है आपको ये वैल्यू मिल गई 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। सेवेंथ में देख रहे हैं आप 1 आवर, यानी 0.9 से ऊपर रहेगी थोड़ी वैल्यू। तो आप ये जो कर्व ड्रॉ किया है ये है 1 सेंटीमीटर पर आवर का, इसके बाद है 0.5, तो इस रेंज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर बना देंगे, यानी कि ये हो गई आपकी 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। इस टाइप से आपने हाइटोग्राफ कर्व बना दिया। तो सबसे पहले कोई भी फाई इंडेक्स निकालने से पहले आपको डब्ल्यू इंडेक्स पता होना चाहिए, उससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके ऊपर की जितनी भी रेनफॉल होगी सबकी सब रन ऑफ होगी। क्लियर है, तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, टोटल रेनफॉल में से अगर रन ऑफ माइनस कर दें और इनिशियल लॉसेस माइनस कर दें और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको डब्ल्यू इंडेक्स मिल जाता है। तो डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रेनफॉल कितनी हो रही है 10 सेंटीमीटर माइनस रन ऑफ कितना है 5.8, लॉसेस कुछ नहीं दिए हैं 0 मान लीजिए, ओवरऑल टोटल टाइम कितना है 8 घंटे है, यानी टोटल 8 घंटे स्टॉर्म हुई। तो इस हिसाब से डब्ल्यू इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 0.525। क्लियर है, 0.525 सेंटीमीटर पर आवर। तो आपको अब डब्ल्यू इंडेक्स मिल गया। तो आपको पता है कि डब्ल्यू इंडेक्स कहाँ आएगा, 0.525, यानी 0.5 के ऊपर वाली रेंज। तो ये आपको कितनी मिल गई, ये आपको डब्ल्यू इंडेक्स मिल गई 0.525 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी ओवरऑल कौन सा ऐसा हाइटोग्राफ होगा जिसके ऊपर रन ऑफ आपको मिल रहा है। तो पहला तो ये सेकंड आइसो हाइट जिसमें आपको ये रन ऑफ मिल रहा है।
थर्ड वाले में आपको ये रन ऑफ की वैल्यू मिल रही है, फोर्थ में आपको ये रन ऑफ मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और ये 1.6 सेंटीमीटर पर आवर में 1 में भी, यानी कि दो ऐसे आइसो हाइट है फर्स्ट और लास्ट जिसमें आपको रन ऑफ की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आप डायरेक्टली फाई इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो फाई इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, तो फाई इंडेक्स आपको पता है कि ओवरऑल टोटल रेनफॉल कितनी थी P, जिसमें से रन ऑफ कितना था 5.8, ठीक है, माइनस अब रन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर था, इसमें से भी आपको ये वैल्यू इसका एरिया माइनस कर दें, यानी 0.4 इंटू 1, तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी माइनस 0.4, क्योंकि ये रेनफॉल भी आपको माइनस करनी है। रन ऑफ तो टोटल था ही 5.8, आपको ये रेनफॉल भी माइनस करनी है, और ये माइनस 0.5, क्योंकि ये जो है ये दो रेनफॉल ऐसी हैं जिसमें कोई भी रन ऑफ नहीं मिल रहा है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाई, अब आपको सिर्फ पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस देखना है, यानी जिसमें रन ऑफ मिल रहा है वो पीरियड लेना है, एक ये घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी सिर्फ 6 आवर्स ऐसे हैं जिसमें आपको रन ऑफ मिल रहा है। तो ओवरऑल डिवाइड कर देंगे 6 से, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.55 सेंटीमीटर पर आवर आपको फाई इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? वरना आप क्या करें, इस टाइप से निकाल सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.525 है, 9 में से आपने क्या किया कि सिर्फ ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये तो डब्ल्यू इंडेक्स हो गई, यानी ये आपको रन ऑफ टोटल पता है। जब रन ऑफ मिल गया तो फाइनली आप रन ऑफ तो माइनस कर देंगे, साथ ही साथ जो इनफिल्ट्रेशन वैल्यू है जिसमें आपको रन ऑफ नहीं मिल रहा है वो भी आप माइनस कर देंगे, तब जाके आपको फाई इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ कैचमेंट एरिया ऑफ 30 किलोमीटर हेक्टेयर 30 किलोमीटर हैज़ 1 रिकॉर्डिंग रेन गेज, यानी कि ओवरऑल एक कैचमेंट एरिया है जिसकी वैल्यू 30 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें एक 1 रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेनफॉल वाज ऑब्जर्व, ये कुछ वैल्यूज ऑब्जर्व की गई हैं कि टाइम ऑफ स्टॉर्म 0, 2, 4, 6, 10, 12 और 14 आवर्स पे ये वैल्यूज़ मिली हैं। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल दी है, यानी टोटल सम दिया है कि 0 पे 0 था, 2 घंटे में 6 ओवरऑल मिल गई, 4 घंटे में टोटल 17 मिल गई, 6 आवर में टोटल 57 है, 10 में 81 है, 12 में 87 है और 14 में टोटल 90 है। तो आप यहाँ पे रेनफॉल निकाल सकते हैं। इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितनी आ जाएगी अलग से पर आवर में, तो 0 पे 0 मिल रही है, सेकेंड आवर में 6 है, 4 आवर में टोटल 17 है और 2 आवर तक टोटल 6 थी, तो ओवर से 2 से 4 घंटे के बीच में कितनी हुई 17 माइनस 6। क्लियर है? वही 6 आवर पे अगर बात करें तो आपको 4 से 6 आवर के बीच में चाहिए, तो 4 आवर तक टोटल कितनी हुई थी 17 और 6 आवर तक कितनी है 57, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो अगले 2 घंटे में मिल जाएगी 40। इस टाइप से आप एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को रेनफॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल रेनफॉल में। अब आपको वॉल्यूम दिया है रन ऑफ का, फाई इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो फाई इंडेक्स निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ओवरऑल टोटल रेनफॉल में डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड कर लें। तो डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि टोटल रेनफॉल कितनी हुई है, टोटल रेनफॉल 90 सेंटीमीटर हुई, यानी 14 घंटे तक 90 हो गई, तो कैपिटल पी की वैल्यू कितनी है 90 सेंटीमीटर। अब आपको रन ऑफ चाहिए, तो रन ऑफ क्या है, वॉल्यूम गिवन है रन ऑफ का, अगर इसको एरिया से डिवाइड कर दें तो आपको मीटर में ओवरऑल रन ऑफ मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको आप में कन्वर्ट कर दीजिए, ये तो मीटर में वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ओवरऑल 40 सेंटीमीटर आपको रन ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो डब्ल्यू इंडेक्स निकाल सकते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल टू 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 14 आवर्स। क्लियर है? तो आपको डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू आ गई 3.57 mm पर आवर। क्लियर है? अब आपको फाई इंडेक्स चाहिए, तो सबसे पहले फाई इंडेक्स के लिए आप एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे हाइड्रोग्राफ हैं जिसमें रन ऑफ नहीं मिल रहा है। तो आपको देख रहे हैं कि 0 पे 0 है, अगले 2 आवर पे 6 mm आपको जो है रेनफॉल मिली है। क्लियर है? तो 6 mm रेनफॉल मिली है, सॉरी 90 mm है, तो यहाँ पे ये P की वैल्यू 90 mm है और Q में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 40 mm रन ऑफ मिलेगा। क्लियर है? मीटर में वैल्यू थी, आपने 40 mm रन ऑफ मिल जाएगा जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू इंडेक्स की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.57 mm पर आवर। अब आपको ये देखना है कि एक हाइटोग्राफ ड्रॉ करना है, तो हाइटोग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ओवरऑल ड्यूरेशन देखनी है। यहाँ पे 0 है, 2, 4, 6, 8, 10,
12 एंड 14। क्लियर है। यहाँ पे आप रेनफॉल इंटेंसिटी को ड्रॉ करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी या इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी आप ड्रॉ करते हैं जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर आवर में, यानी टोटल रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी हुई है। तो टोटल रेनफॉल कितनी हुई, यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी आता है। तो आपको पता है इनिशियली 0 पे 0 है, 2 आवर में कितनी हुई है 6 mm। तो अगर यहाँ पे आप 6 mm हुई है, ये तो 2 घंटे में हुई है, बट आपको mm पर आवर में चाहिए, तो ओवरऑल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 3 mm पर आवर आपको रेनफॉल रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 mm पर आवर। क्लियर है, 3 mm पर आवर। फिर सेकंड अगर आप देखें तो 11 है, 2 घंटे में 11 हुई, तो 1 घंटे में कितनी होगी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 5.5 mm पर आवर। तो ये 5.5 mm मिल गई। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो 40 है, तो आपको कितनी मिल जाएगी 20 mm पर आवर। तो यहाँ पे जब आप इनफिल्ट्रेशन निकालेंगे तो ये 20 mm हो जाएगी, यहाँ पे 5.5 होगी। नेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे तो आपको 6.5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगले 2 घंटे में 6.5 mm पर आवर के रेट से हो रही है। उसके बाद 5.5 mm पर आवर है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए 5.5 mm पर आवर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 mm पर आवर हो रही है नेक्स्ट आवर में, तो यहाँ पे 3 mm पर आवर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हो रही है लास्ट में 1.5 mm पर आवर। क्लियर है। तो ये आपको रेनफॉल रेट्स मिल गए। तो आप अब यहाँ से आपको पता है W इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3.57, यानी कि ओवरऑल W इंडेक्स कितना मिल रहा है यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो 3.57 सेंटीमीटर पर आवर। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे हाइड्रोग्राफ हैं, कौन से ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें ओवरऑल रन ऑफ मिल रहा है। तो पहली बात ये सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओवरऑल 3 ऐसे हाइड्रोग्राफ हैं जिसमें आपको रन ऑफ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। जब आप फाई इंडेक्स निकालेंगे तो आपको पता है टोटल रेनफॉल कितनी थी P माइनस रन ऑफ जो है वो Q है। इसमें से आप टोटल ये रेनफॉल माइनस कर देंगे क्योंकि इन रेनफॉल में रन ऑफ आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एरिया आपका कितना है 3 × 2। क्लियर है। तो ओवरऑल 6 आ गया, माइनस 3 × 2 ये भी 6 हो गया, माइनस 1.5 × 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितना ड्यूरेशन है, एक तो 1 2 3, यानी कि ओवरऑल टोटल जो है 6 आवर्स आप माइनस कर देंगे 12 में, 14 में, तो कितने आवर्स का बचा 8 आवर्स से आप डिवाइड कर देंगे, यानी 1 2 + 2 + 2 + 2 और 4 आवर्स ऐसे हैं जिसमें 8 आवर्स टोटल ऐसे हैं जिसमें आपको रन ऑफ मिल रहा है। तो टोटल 8 से डिवाइड कर दें तो टोटल आपको रेनफॉल कितनी थी 90, जिसमें से रन ऑफ आपको कितना मिल रहा था 40 mm, -6 -3 डिवाइडेड बाई 8, तो आपको फाई इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4.375 mm पर आवर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फाई इंडेक्स निकालनी है तो सबसे पहले आपको W इंडेक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि किसमें जो है रन ऑफ मिल रहा है, कौन सा ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें आपको पीरियड रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू फाइंड हो रही है। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। Following are the rates of rainfall for continuous 20 minute period or for a 140 minute storm, यानी टोटल 140 मिनट की बारिश हुई जिसमें से 20 मिनट पीरियड में ये वैल्यूज़ जो है इतने रेट से ओवरऑल गिवन है। क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कर्व तो आप देख सकते हैं, सपोज़ यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए तो टोटल 140 मिनट है, यानी 0 20 40 60 80 100 और ये आपका आ गया 120 और यहाँ पे आ गया आपका 140। 20 मिनट्स में हो रहा है, तो पहले 20 मिनट में आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है 2.5 mm पर आवर और सेकंड में भी 2.5 mm पर आवर है। क्लियर है। तो ये दोनों ही वैल्यू कितनी है 2.5 और 2.5 की। थर्ड आवर में थर्ड 20 मिनट में कितनी मिल रही है 10 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि थोड़ा आप ज़्यादा दिखा देंगे 10 सेंटीमीटर पर आवर की ये रेनफॉल हुई है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर आवर आ रहा है, उसके नेक्स्ट 20 मिनट में 7.5 सेंटीमीटर पर आवर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 7.5 सेंटीमीटर पर आवर रेनफॉल इंटेंसिटी दिखाएंगे। अगले 20-40 मिनट में 1.25 मिल रही है, यानी जस्ट हाफ 2.5 का। तो यहाँ 1.25, यहाँ 1.25 सेंटीमीटर पर आवर आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर पर आवर लास्ट के 20 मिनट में कितनी है 5 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए, यानी कि ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर पर आवर की। अब फाई इंडेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फाई इंडेक्स कितना है 3.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो ओवरऑल फाई इंडेक्स कहाँ पर आ रहा होगा, ये कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। ये फाई इंडेक्स है जिसकी वैल्यू है आपकी
3.2 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? आपको रन ऑफ बताना है, टोटल कितना होगा डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू। तो रन ऑफ क्या मिल रहा है? एक तो ये रन ऑफ हो गया, इतना रन ऑफ हो गया और ये रन ऑफ हो गया। क्लियर है? तो जब आप टोटल रन ऑफ फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? नेट रन ऑफ कितना होगा? इक्वल टू, आपको पता है 10 में से अगर 3.2 माइनस कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी इतनी, यानी इतनी वैल्यू इनटू टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये ओवरऑल रन ऑफ मिल जाएगा। तो आपको पता है 10 माइनस 3.2 सेंटीमीटर पर आवर में इसकी यूनिट है। तो अगर पर आवर में है और ये वैल्यू मिनट में है तो आप इसको 1 घंटे को मिनट में बना सकते हैं। 60 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू ओवरऑल कितना ड्यूरेशन है? 20 मिनट्स। क्लियर है? प्लस अब ये थर्ड एरिया निकाल लीजिए, 7.5 माइनस 3.2 इंटू 20/60 प्लस थर्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 माइनस 3.2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपको टोटल रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो टोटल रन ऑफ आप फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब टोटल रन ऑफ मिल गया तो टोटल रेनफॉल आपको कितनी गिवन है? टोटल रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो टोटल रेनफॉल जब आप फाइंड करेंगे तो आप जितनी भी रेनफॉल है इनका एरिया निकाल लीजिए, ये टोटल आपको रेनफॉल मिल जाएगी। आपको पता है हर एक रेनफॉल इंटेंसिटी में ड्यूरेशन 20 मिनट है, तो इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप रेनफॉल फाइंड करेंगे तो टोटल रेनफॉल क्या हो जाएगी? देख लीजिए, टोटल आपको रेनफॉल निकालनी है P इक्वल टू, आपको पता है पहला ड्यूरेशन कितना है? 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है? तो सेकंड कितनी है? इनटू एरिया से जब मल्टीप्लाई करोगे 20 कॉमन है, बाद में कर सकते हैं। सारी ओवरऑल इंटेंसिटी आप ऐड कर दीजिए, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 10 प्लस 7.5 प्लस 1.25 प्लस 1.25 प्लस 5। क्लियर है? ये तो ओवरऑल डेप्थ हो गई। इनटू ड्यूरेशन कितना है? 20। ये मिनट है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए आवर्स में, तो 20/60। तो ओवरऑल टोटल रेनफॉल आपको मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप डब्ल्यू इंडेक्स निकाल सकते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? टोटल रेनफॉल माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आपको टोटल रेनफॉल 10 है, ओवरऑल टोटल रन ऑफ कितना निकला है? टोटल रन ऑफ है आपका 4.3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टाइम टोटल 148 मिनट है। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2.44 सेंटीमीटर पर आवर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके थ्रू आप फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट फाई इंडेक्स की वैल्यू हमेशा डब्ल्यू इंडेक्स से जो है ज़्यादा ही रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।